ये कारण होता है, खुदा कहता है असमान जुआ नहीं होना चाहिए। ये जुआ एक समान हो। असमान मतलब नीचे ऊपर नहीं हो, एक समान हो। ये कारण था, इब्राहिम ने सारी लड़कियों को देख लिया था और वो ये जान गया था कि ये सब आइजक के लिए अनफिट है, इन सबसे प्रॉब्लम होगा। और इब्राहिम को अपने जीवन का भी बड़ा अनुभव था कि सारा और उसके बीच में कितने क्लैशेस होते थे, आप जानते हो ना, कितने इश्यूज होते थे। सो बाइबल ऐसा बताती है कि इजाक के लिए एक लड़की चाहिए थी, और बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है कि प्रभु से इब्राहिम से कहता है तू मेरे गांव जा, वहां से लेकर आ। बाइबल बताती है नाक में डालने वाली एक नथन, और बाइबल बताती है कुछ बैंगल्स लेकर और कई सारे ऊंट लेकर ये आदमी निकलने पर था, और इब्राहिम को बोलता है अगर वो लड़की मेरे साथ ना आना चाहे तो तू अपनी शपथ से छूट जाएगा। तब बाइबल बताती है एलियाजर को इब्राहिम कहता है यहां हाथ रख, एंड यू नो द बाइबल सेज उसने इसके ऐसे जांग पे हाथ रखा और बोला शपथ खा। बोलता है क्या शपथ खाऊं? कि तू स्त्री लेकर आएगा, और अगर वो नहीं मानती है तो वो छूट जाएगी। अब मेरा एक सवाल था कि ये लोग जांग पकड़ के शपथ क्यों खाते? आप जानते हो ना, हम जिस कल्चर से आते हैं वहां पर कसम खाई जाती है सर की, खा मेरी कसम खा मेरी कसम, ये कसम वो कसम, इसकी कसम उसकी कसम, कितनी कस्में खाई हैं हम। आपको बताऊं कसम कौन खाते हैं? बोलो बाजू वाले को, एक नंबर के झूठे। एक्चुअली ये लोग इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब इनकी बात पे कोई बिलीव ही नहीं करता, इसलिए ये बोलते मां की कसम। मां बोलती है अरे मैं मरी तेरी वजह से, ये मां की कसम, बाप की कसम, धरती की कसम, आसमान की कसम, बाजू वाले की कसम, पता नहीं कितनी कत खाते। एक दिन मैं किसी के पास पेमेंट लेने के लिए गया, तो उनके हाथ में कुछ माचिस था और वो कुछ जला रहे थे, और मैंने उनको बोला पैसा आज नहीं है, कल आओ ना, दो ना, अग्नि की कसम। वाह नई कसम आई है भाई हवा की कसम, ये कसम वो कसम। एक आदमी ताला बंद कर रहा था, दिनेश्वर में वहां पर गए थे, अंकल पैसा तो दो, बंद कर रहे हो। अभी ताला बंद किया, अभी मत आ। लोगों को पैसे न देने के बहाने चाहिए। एक आदमी को हमने कॉल किया, ब्रदर आपका पेमेंट है, कभी दे रहे हो? बोला मैं लोनावाला में घूमने आया हूं परिवार के साथ, 2-3 दिन बाद कॉल करो। आप बिलीव करो, हम नाश्ता खाने गए, वहीं खड़ा था कसम तो ऐसे खाते हैं आजकल। इसलिए यीशु ने कहा न यरूशलेम की शपथ खाना, क्योंकि वह राजा का नगर है। अपनी भी शपथ मत खाना, क्योंकि तुम एक बाल को न सफेद न काला कर सकते हो। तुम्हारी बात हां की हां, तुम्हारी बात ना की ना। आप बिलीव करो, परमेश्वर अब मुझे ये वचन पे चलाना की शक्ति दे रहा है। अब मैं लोगों को कहता हूं ना कि ऐसी ऐसी बात है, नहीं ये गलत है, जो सोचना है सोच, कंटिन्यू, हु केयर्स। ऐसा अपना आचरण, अगर ऐसा आचरण नहीं है ना तो बनाओ कि आप एक ही बार बोलो और लोग समझ जाएं यस ये सही बात है। नहीं मानते हैं, छोड़ दो। किसी को भी एक्सप्लेन करने की आपको नीड नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, नेवर। मैं कईयों को बोलता हूं, मुझसे सवाल पूछते ना ऐसा है क्या, मैं बोलता हूं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, आप तो झूठ बोलते हो। ठीक है, जो समझने समझ, तुम्हारी बात जो इससे बड़ा बढ़कर है तब वो बुराई है। बोलो अपने बाजू वाले को, कसम खाना पाप है। पुराने नियम में होता था, यीशु ने नए नियम में साफ साफ कहा है कसम। तो बदर पौलुस क्यों कहता है कि मैं तुम्हें कसम देता हूं ये पत्री हर एक को सुनाई जाए? मैं कभी आपको समझाऊंगा ये बात, टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्यों बाइबल बताती है कसम खाओ तो पूरी करो, ओल्ड कवर्नेंट है। अब सुनिए क्यों इब्राहिम ने उसकी जांग पे उसने क्यों कहा एलियाजर को मेरी इस थाई को पकड़ और कसम का। आप जानते हो आपके बॉडी का सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? थाई। आपने लोगों को सुना होगा एक्सीडेंट में सर फट गया, हड्डी टूटी, कभी सुना है ये थाई टूटा? कभी नहीं सुनोगे। इब्राहिम उसे ये कह रहा था जितनी जांग मजबूत है उतनी ही अपनी कसम भी मजबूत कर कि तू ये काम करके आएगा।
एंड द बाइबल सेज जब वो निकला तो वो खुदा से कहता है, खुदा मैं एक लड़की चाहता हूं। अब उसके हाथ में नथन है, उसके हाथ में गोल्ड है, बहुत सारे कैमल्स हैं। उन दिनों में अमीरों की पहचान होती थी। आप जानते हो कहां नहीं लिखा है अय्यूब के पास कितना सोना था, लेकिन बाइबल यह बताती है उसके 6000 ऊंट थे। अमेजिंग ना? क्योंकि उन दिनों में जानवर ही एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टी होती थी। आजकल कैसे लोग देखा होगा लॉकर वगैरह में रख के आते हैं, उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता था। यही रीजन था जब यीशु ने कहा 2000 सुअरों में उसे दुष्ट आत्माएं डाली, वो लोग इतना भड़क गए उनके बिजनेस खत्म होने के कारण, उन्होंने यीशु को कहा यहां से निकल, तूने हमारा व्यापार खत्म किया है। बाइबल बताती है एलियाजर निकला और एलियाजर ने एक ही बात कही, प्रभु मैं नहीं जानता हूं वो लड़की कौन है, लेकिन एक साइन रखता हूं, जो भी लड़की हो मेरे सामने आए और कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। और बाइबल बताती है वो एक जगह पे पहुंचे जहां एक कुआं था, और ऐसा लिखा गया है सर पे घड़ा रखकर रिबेका वहां पर आई, और रिबेका को उसने पानी के लिए बात हुई, और रिबेका उससे कहती है क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। अब मुझे एक बात बताइए, लोग अलग अलग साइन रखते हैं, यू नो, स्पेशली जिनकी शादियां होने वाली है लोग साइन रखते हैं ना। एक बहन ने एक लड़के के लिए ऐसा कहा था कि अगर ये लड़का आज ब्लैक शर्ट पहन के आया तो यही मेरा पति होगा, और उस बेचारे को पता नहीं क्या उसके ऊपर कर्ज था, श्राप थे, उसने ब्लैक ही पहना, उसने ब्लैक पहन के बर्बाद हो गया। ये सब साइंस नहीं चलते हैं ये कपड़ों वपड़ों के। यू नो उससे क्या साइन रखा, जो वो लड़की होगी क्या करेगी वो। हां मेरी बहनों, आप मुझे बताइए, अगर आप 5th फ्लोर पर रहते हो और एक दिन आपको पता चले कि पानी नहीं आएगा, आपको नीचे ऊपर ऊपर नीचे चढ़ के आपको भरना है। यू नो बहुत सारी बहनें जब ऐसे पानी भरती है ना, तो ऐसे पानी भरते टाइम बोलेगी सेक्रेटरी की मां मरे, ओ चेयरमैन तुझे बीमारी लगे, बिल्डिंग वालों तुम्हें कीड़े पड़े, तंग हो गई हूं मैंने देखा है। पानी भरना कोई मजाक नहीं है, और उन दिनों में कुएं से भरना, इधर टंकी से भरने में तकलीफ होती है, कुएं से। हमारे ओल्ड बिल्डिंग में एक औरत रहती थी, तो एक दिन मैं नीचे उतरा, मैं मॉर्निंग में जा रहा था किसी को, तो उनके हाथ में से घड़े थे, उनके बच्चे भी छोटे छोटे पानी भरवा रहे थे। तो मैंने ऐसे ही बोला भाभी गुड मॉर्निंग। छाजो गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग है हमारी। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? अरे मेंटेनेंस देते हैं हम लोग बिल्डिंग का, सेक्रेटरी कोई है ही नहीं हमारे बिल्डिंग में, देखना इसको कीड़े पड़ेंगे, इसके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, ये होंगे वो होंगे। मैंने बोला ठीक है जय मसीह। मैं चला आया। इतना कर्ज कर रही थी वो हमारे चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, इतना कुड़कुड़ा रही थी। अब आप मुझे बताइए क्यों इसने ऐसा कहा कि वो स्त्री जो भी हो वो पानी पिलाए। बोलो एलियाजर चाहता था इसहाक की बीवी हार्ड वर्कर हो, यू नो, मेहनती हो, मेहनत करने वाली हो। नीति वचन में लिखा है एक मनुष्य की पहचान उसकी जुबान और उसके हाथों से होती है। हाथ कड़क होते हैं, जुबान सॉफ्ट होती है। आज उल्टा हो गया है, आज हाथ बड़े सॉफ्ट हैं, जुबान बड़ी हार्ड हो चुकी है आजकल, यू नो। उसके बाद वो लड़की उसे कहती है पानी पिलाऊं। आप जानते हो कितना एक वर्ड समझाने के लिए मुझे किधर किधर से होके आना पड़ता है। आप जानते हो जब उसने पानी पिला दिया तब बाइबल ऐसा बताती है उसे नथन पहनाई गई, उसे बैंगल्स पहनाए गए। वो घर जाके अपने भाई को कहती है, लाबान को मुझे एक व्यक्ति मिला है, उसने मुझे ये सब दिया है। लाबान दौड़ दौड़ के आता है और कहता है आप हो? बोलता है यस मैं हूं, और उसको घर पे लेके आता है। और जैसे एलियाजर के सामने खाना रखा गया, द बाइबल सेज तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, जस्ट उसके लिए कुछ नाश्ता अरेंज किया गया। पर उसने कहा मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। मुझे बताइए जितना एलियाजर
इब्राहिम के काम के लिए डेडिकेट है, क्या आप और मैं खुदा के लिए इतने डेडिकेट हैं? चर्च अटेंड करते हैं ना आप लोग, जानते हो चर्च अटेंड करने का रीजन क्या होता है? ताकि यहां से जाने के बाद एक डेडिकेट लाइफ जी पाए। इस आदमी को देखिए, इसके सामने भोजन रखा गया है, ये खाने को ऐसे करता है, बोलता है साइड करो। क्यों, क्या हो गया? पहले उस बात को कहने दो जो बात मैं लेकर आया हूं। और जानते हो क्या हुआ? सारी बात बताने के बाद लाबान कहता है, सब लोग मान गए, रेबेका मान गई, पर जानते हो वहां पर एक आदमी क्या कहता है? हम ये बात मान लेते हैं कि ये इसहाक की बीवी होगी, आप भले इसको ले जाना, लेकिन अभी नहीं, 10 दिन के बाद। 10 दिन तो इस लड़की को हमारे पास रहने दो। एलियाजर कहता है नहीं, मुझे विदा करो, मेरा काम हो गया है। वो लोग कहते हैं चल ठीक है, हम रेबेका से पूछते हैं। अब सुनिए, जब वो रेबेका से पूछते हैं तू जाएगी, रेबेका कहती है यस मैं जाऊंगी। एक अजनबी के साथ वो यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। एलियाजर ने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया था अपने आप को कि एक लड़की जो उसको ठीक से जानती भी नहीं है उसके साथ चलने शुरू हो गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आइए, गालियां निकालने वालों, चुगलियां मारने वालों, यहां की बातें एक एक घंटा फोन पे यहां करने वालों, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं आज, किसको प्रेजेंट कर रहे हो तुम? इस आदमी को देखो, ये अपने काम के प्रति कितना कितना समर्पित है। बोलता है खाने के लिए नहीं आया हूं, जिस काम के लिए आया हूं वो काम करने दे। मैं इस रेबेका को लेने के लिए आया हूं, मुझे पहले ये बात कंप्लीट करने दे। अपने व्यवहार को उस आदमी ने इतना अच्छा रखा था कि वो लड़की के माँ बाप कहते हैं इसको रहने दे, वो लड़की कहती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना एलियाजर इब्राहिम के काम के लिए समर्पित था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए इस बहन से लेके लास्ट तक, जहां तक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इतने समर्पित हैं? जैसे वो दिखा रहा था कि मैं इब्राहिम के घर का हूं, मेरा स्वामी इतना अच्छा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका आचरण कैसा है? क्या आपको पता है, जैसे एलियाजर को रेबेका को लाने के लिए चुना गया था, आप जानते हो यीशु क्या कहता है? मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम फल लाओ। एलियाजर, तुझे इब्राहिम ने क्यों चुना है? इस रेबेका को लाने के लिए। आप जानते हो कलीसिया, यीशु ने तुझे क्यों चुना है? फल लाने के लिए। फल जानते हैं क्या होते हैं? चर्च आने का मकसद क्या है? यहां पर पहले 3-4 दिन कहीं और जाते थे, अभी यहां आते हैं ब्रदर, पैरों में दास होते, मथो टेके इंदासी ताड़ी इंदा यूं। ये लाइफ है आपकी? सिर्फ बस 2 गीत गाने, वो ऑफरिंग में कुछ पैसे डाल देने, एक दूसरे से मिलना है, बस यही पर्पस है आपका? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कलीसिया आने का कारण जानते क्या होना चाहिए? कि यहां से आने के बाद, इस गेट से बाहर निकलने के बाद, मैं एक समर्पित लाइफ जीऊं, मैं अपने व्यवहार से खुदा को खुश करूं। मैंने इन दिनों में एक न्यू ट्रांसलेशन मंगाया, मैं उसे पढ़ रहा था, और जब मैं पढ़ रहा था तब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पर यीशु बपतिस्मा ले रहा था, और जानते हो ऊपर से आवाज आई, हिंदी में ऐसा लिखा गया है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। लेकिन जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो वहां लिखा था, यह व्यक्ति मेरे हर्ष का कारण है, यह व्यक्ति मेरी खुशी का रीजन है। सोचो, आप एक आदमी को बहुत खुश देख रहे हो और आप उसे पूछते हो क्या हुआ? मैं इस व्यक्ति के द्वारा खुश हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा हमारे लिए कहे, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आई एम हैप्पी? क्या मेरा बेटा है, सिर्फ वचन को सुनने के लिए चर्च में नहीं आता है, वो उसका आचरण भी करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना ये अपने काम के लिए समर्पित है, खाने को छोड़े, कितने लोग हैं मुझे बताइए अपने जीवन को ठीक करने के लिए इन दिनों में फास्टिंग कर रहे हैं? डाइटिंग तो होती है, फास्टिंग क्यों नहीं होती आजकल? हाँ,
आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डाइटिंग होती है लोगों से, फास्टिंग क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि डाइटिंग में आप निखरते हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ठीक होती है, फास्टिंग नहीं होती। मैं एक भाई को हमेशा कहता हूं, ब्रदर आप फास्टिंग करोगे? अब मुझसे नहीं होता है, लेकिन मुझे कई बार दूसरे लोग बताते हैं ये बहुत डाइटिंग करता है। डाइटिंग होती है, फास्टिंग नहीं होती। इसको क्या कहते हैं? रॉन्ग माइंडसेट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस आदमी ने ऐसे फल दिखाए थे। आपके लिए होमवर्क है, आज रात को आप पूरा 24 अध्याय उत्पत्ति पढ़ना। एग्जैक्टली जो कुछ मैंने कहा सब वहां पर लिखा है। वो उसको कहती है, वो उसको कहता है 10 दिन के बाद नहीं, उसे आज चलना पड़ेगा। वो कहते हैं रुक जा, हम इससे भी पूछ लेते हैं। वो कहती है मैं जाऊंगी। क्या टच मिला होगा उस बहन को इसके लाइफ से कि कितना अच्छा आदमी है ये, कितना प्योरिटी से उसने मुझसे बात की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आपकी लाइफ दूसरों को टच करती है? एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, लोग भाषण से नहीं आचरण से बदलते हैं। भाषण से नहीं बदलते हैं लोग, कितना भी दो। अरे मैंने लोगों पे घंटों यूज किए हैं, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, 2-3 दिन अच्छे रहते हैं, उसके बाद वापस खड्डों में। नो, लाइफ बदलती है। कोई तो ऐसा हो यहां पर कि आप ऐसी जिंदगी जियो कि जब आपके घर वाले घर छोड़ के बाहर जाएं तो वो ये सिमरन करें, नहीं मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं जीता है, नो मेरी वाइफ ऐसा नहीं जीती है, नो मैंने डैडी को देखा है, डैडी ऐसा नहीं करते हैं। कोई तो हो जिसको हमारी जिंदगी याद आए। इतने साल पौलुस इफिसियों में रहने के बाद उन्हें यह नहीं कहता है मेरे प्रचार याद करना, वो उनको कहता है मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा, इस बात को याद रखना। समर्पण हो जाइए। कई लोग कहते हैं ना प्रभु आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आइए एक कदम और आगे चलते हैं। छोड़ दो ये बोलना कि वो आ रहा है। मैं तो अभी नहीं बोलने वाला हूं ये वर्ड, आप बहुत कम सुनोगे मेरे मुंह से अभी से। अब ये स्टेज भी क्रॉस हो चुकी है, आ रहा है। द बाइबल सेस, अब वो द्वार पे खड़ा है। पढ़िए याकूब में, द बाइबल सेस न्यायी द्वार पे खड़ा है। अगर आज के वर्ड को सुनने के बाद भी अगर किसी का जीवन नहीं बदलता तो मुझे नहीं पता आपका जीवन कैसे बदलेगा। मैं इस आदमी में, आप बिलीव करेंगे, मैं 11 दिनों से यह अध्याय लेके बैठा हूं अपने रूम में। जब भी टाइम मिलता है मैं इसको पढ़ता रहता हूं। पढ़ रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु कितना जुड़ा हुआ है, कितना बंधा हुआ है ये आदमी अपने बॉस से, कि मेरे बॉस ने मुझे किस काम दिया है, पहले वो करके फिर खाऊंगा। क्या हम उतने समर्पित हैं? क्या आप जानते हो खुदा ने आपको क्यों चुना है? इसलिए नहीं चुना है कि सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स दे। यस, वो हमारा पार्ट है और न मांगने पर भी वो हमको दे देता है, लेकिन क्या है उसका पर्पस? उसका पर्पस है वो आपको अपनी तरह बनाए, वो आप में दिखाई दे, आपका परिवार आपके द्वारा आशीषित हो। अगर आज भी आपको अपने अंदर कोई शैलोनेस दिखाई दे रही है, प्लीज आज प्रभु से एक नई वाचा बांधिए कि खुदा मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं आपके प्रति इतना समर्पित नहीं हूं, मैं अपनी बुलाहट के प्रति इतना समर्पित नहीं हूं। मैं भूल गया हूं एक्चुअली कि आपने मुझे क्यों चुना था। मैं अपनी जिंदगी को रुके हुए काम पूरे करने में लगा पड़ा हूं। बट लॉर्ड आई रिपेंट टुडे, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कर। मैं आपके सामने कहता हूं, मैं आपका पास्टर हूं ना, मैं आपके सामने कहता हूं, इस वर्ड को पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा, लॉर्ड आई एम नॉट डेडिकेट, मैं इतना समर्पित नहीं हूं जितना आप मुझसे चाहते हैं। मैं बहुत बार प्रभु आपसे बहुत बार अलग हो जाता हूं। बहुत हो गई बुराइयां, बहुत हो गई यहां की बातें, यहां वहां। बंद करो ये सब, अब तैयार हो जाओ, समर्पण करो।
प्रभु को कहो, जैसे ये आदमी प्रभु इब्राहिम के प्रति इतना समर्पित था, मुझे भी प्रभु मुझे बोझ दे कि मेरे अपने लाइफ के हर एक्ट में